हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा एंड फैमिली शो। पुणे में रहते हो और कहीं पहाड़ियों पे घूमने का मन कर रहा है। लोनावला खंडाला जा जाके थक गए हो, महाबलेश्वर भी नहीं जाना चाहते हो, पर पहाड़ियों में घूमने का बड़ा मन है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ जाकर आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। नाम है मधे घाट। पुणे से लगभग 120-130 किलोमीटर होगा, लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो तुम्हें लगभग 5 घंटे लगेंगे पहुंचने में। लेकिन जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचोगे तो आप सोचोगे कि हम कहाँ आ गए। चलते चलते हमें एक अच्छी सी जगह दिखाई दी, वहाँ पे हम रुके, थोड़ी मस्ती की, घूमे फिरे और फिर वापस अपनी कार में बैठ के आगे के लिए चल दिए। आप देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर आपको धूप दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ी सी देर में धूप, थोड़ी सी देर में बारिश, थोड़ी सी देर में बादल, मौसम बड़ा ही सुहाना है। यहाँ के लोगों ने हल्की हल्की छोटी छोटी सी खेती की हुई है धान की, वो भी देखने में बड़ा मजा आता है। आप देख सकते हो कि अभी बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश हुई है, बारिश होने के बाद धूप निकल जाएगी, धूप निकलने के बाद फिर से बादल आ जाएंगे। इसी तरीके का रास्ता है पूरा, पर आप ये वाली ड्राइव भी बड़ा एंजॉय करोगे। हम लोग थोड़ा रुकते रुकते से गए थे। ये देखो धूप निकल आई है, आपको सूरज दिखाई दे रहा है और थोड़ी सी देर में आपको फॉग दिखाई देने लगेगा। ऐसा लगेगा कि मानो शाम हो गई है। यहाँ पे तो रास्ता ये वाला बड़ा खराब था, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, आखिर वो हमें दिख ही गया। झरना। अंश वंश तो पागल हो गए झरना देख के कि मम्मा हम यहाँ नहा के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैं उनको आगे लेके गई हूँ कि आते समय हम लोग नहा लेंगे, अभी मत नहाओ, अभी थोड़ा सा जितना खेलना है खेल लो पानी में, लेकिन नहाना नहीं है। और पानी ऐसा था, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल बर्फ़ पिघल के आ रही हो, ठंडा और एकदम साफ सुथरा। अंशवंश ने बोतलों में पानी भरा, खेले यहाँ पे। आधा 1 घंटा हमारा कहीं नहीं गया, इनका आने का मन ही नहीं था यहाँ से। फिर हम लोग चल दिए। अब देखोगे कि इस तरफ बिल्कुल पहाड़ी है, खाई है और सड़क के इस तरफ ये वाटरफॉल है। ऐसे वाटरफॉल आपको मधे घाट में जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। कहीं से भी पानी निकलते हुए देखने में, मतलब प्रकृति का सौंदर्य आपको यहाँ नज़र आएगा। ये थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, हम अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा ट्रैकिंग है, लाल मिट्टी का रास्ता है और मिट्टी थोड़ी सी चिपकने वाली है, तो चलते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने अपना छाता निकाल लिया है। अंशवंश आगे चले गए हैं, हम लोग पीछे 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 आ रहे हैं। लेकिन आप रास्ता देखो, ऐसे चप्पलें पहन के तो तुम लोग बिल्कुल नहीं चल सकते हो। यहाँ पे अच्छे से शूज़ पहन के आओ तो चलो। ट्रैकिंग भी हार्डली 5 या 10 मिनट में हम लोग पहुँच गए थे। वाटरफॉल के यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। एक ही वाटरफॉल 2 पॉइंट से अलग अलग तरीके से दिखता है और नीचे इतनी गहरी खाई, अतल गहराई जिसे बोलते हैं, वैसी गहराई, नीचे देखने में भी डर लग रहा था। चलते चलते हमें पानी दिखाई दिया, अंश वहीं पे रुक गया है पानी में। इसको तो पानी के अंदर मछलियाँ भी दिख रही थी, मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे नहीं दिखी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खींच के हम लोग आगे ले गए कि चल आते समय ये पानी देखेंगे, इस समय नहीं। पहले मुझे वो झरना देखना था जो बहुत ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ गिर रहा था। ऐसे छोटे मोटे तो हमें हर जगह पानी और झरने देखने को मिल ही गए थे। ये छोटी छोटी जो हट बनाई हुई है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं। लो फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये देखो नीचे पूरी खाई है और इतना कोहरा है, उसके अंदर फॉग है कि हमें कुछ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाटरफॉल, पानी नीचे सिर्फ यहीं तक दिखाई दे रहा है गिरते हुए। नीचे कौन सी गहराई में ये पानी गिर रहा है, कहाँ इसका अंत है गिरने का, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देख के सचमुच में बड़ा मज़ा आ गया। लेकिन सबसे बड़ा टास्क था यहाँ मेरे लिए अंशवंश को संभाल के रखना। बारिश का मौसम था, वहाँ पे बताएगा नहीं अंश कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। वहाँ पे वही जो बकेट दिखाई है नीचे। सुशील को इस वाले पॉइंट से देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो बोलते चलो दूसरी वाली जगह पे चलते हैं, वहाँ से देखेंगे कि ये वाटरफॉल कैसा लगेगा। हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ गए।
5 मिनट के अंदर हम लोग दूसरे वाले पॉइंट पे भी पहुंच गए। वहाँ खाई शुरू होने से पहले बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डेंजरस था, कोई बाउंड्री नहीं थी यहाँ पे, ना कोई पत्थर रखे गए थे। थोड़ा सा भी इंसान डिसबैलेंस हो तो सीधा नीचे जाएगा। अगर टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने आते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को करके रखना चाहिए। ये है दूसरा पॉइंट। यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि बादलों में ही आ गए हों। और ये रहा वाटरफॉल। मैंने बहुत ज़्यादा आके फ़ोटो नहीं लिया, ना वीडियो लिया। भैया वीडियो के चक्कर में जान से हाथ ना धोना पड़े, इसलिए मैंने दूर से रह रह के आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आप खाई देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गहराई है। फाइनली हम लोग नीचे की तरफ उतरने लगे। दोनों पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए थे। छाते हमने तीनों सुशील के हाथ में पकड़ा दिए हैं। मस्त हम लोग चल रहे हैं। ये थोड़ा सा मैदान जैसा एरिया था। बारिश शुरू हो गई थी वापस से, तो अंश वंश छाता लेके खेल रहे थे। अब इस मौसम में मेरा तो बड़ा मन कर रहा था भुट्टे खाने का और मैगी, पहाड़ों की मैगी खाने का, गरम गरम चाय और कांदे भजिए। महाराष्ट्र में बड़े फेमस हैं प्याज के पकौड़े। हम लोगों ने मैगी खाई, गरम गरम चाय पी, कांदे भजिए खाए और निकल गए अपनी कार की तरफ। ये एक छोटा सा हट है, मुझे बड़ा प्यारा लगा। हट भी नहीं है, तो ऊपर झोपड़ी टाइप कुछ बना है कि इसमें खड़े होकर फ़ोटो तो मैं ज़रूर खिंचवाऊँगी जब इतना दूर आई हूँ। फ़ोटो खिंचवाने के साथ साथ हम लोगों ने वीडियो भी बना लिया। सब धीरे धीरे उतरे। मैं सबसे लास्ट में उतरने वाली हूँ मस्त तरीके से। अब हम लोग वापस अपनी कार की तरफ जा रहे थे। वही वाला पानी जो मैंने आपको दिखाया था रास्ते में पड़ा था। वापस से अंशवंश यहीं रुक गए हैं। ज़बरदस्ती खींचते खींचते मैं इनको आगे ले गई कि चलो अब हमें घर भी जाना है, घर पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर हम लोग इस पानी में खेले। एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा पानी था, ऐसा दिख भी नहीं रहा था कोई गंदा पानी है। ये देखिए, मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ। और अब हम आ गए अपनी कार के पास। मैं इतनी दूर आऊं और कोई रील ना बनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल वो ट्रेंडिंग रील चल रही है ना, मैंने भी लगे हाथों वो कार की रील बना ली अच्छी तरीके से। पूरी रील आप मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स में देख सकते हो। ये वंश ने रील ख़राब कर दी थी अपना हाथ लगे। अब हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ। देखिए हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। ये वही झरना है जो हमें जाते समय दिखाई दिया था, और अंश वंश को हम प्रॉमिस करके गए थे कि आते समय मैं तुम्हें इसमें नहाने दूंगी। अब जैसे ही इन दोनों ने वो झरना देखा, वहीं पे रुक गए। बोलते नहीं मम्मा, अब हम नहा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और कितना मना करने के बाद भी दोनों कार से उतर गए और उस झरने में नहाने लगे। वाटरफॉल का पानी तो आप ये सोचिए, ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ पिघल कर आ रही हो, इतना ठंडा पानी। अंशवंश के साथ सुशील का भी मन था कि वो भी नहाएंगे, तुम नहा लो। मैं और ईशाना भाई ठंडे पानी से बड़ा डरते हैं, हम लोग नहीं नहाए। आधा 1 घंटे के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा। ज़बरदस्ती मैं निकाल के लेके आई हूँ, चलो अब घर जाने का टाइम हो गया है, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन ये लोग तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चों के साथ खुद भी सुशील बच्चे बन गए हैं, खुद भी चले गए नहाने के लिए। मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ, चलो बीमार पड़ोगे, चलो बीमार पड़ोगे। नहीं, मस्त अच्छे शुद्ध पानी में बैठ के नहाना है। पर वाकई ना पानी देख के बड़ा अच्छा लगा। कहाँ हम उन शहर में पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, आवाज़ वगैरह इन सब से परेशान रहते हैं। पहाड़ों में एकदम शांति, स्वच्छ निर्मल पानी, हर जगह ऐसे झरने तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, चारों तरफ हरियाली। ऐसी जगह कहाँ मिलेगी हमें देखने के लिए। मैं तुम सबसे भी कहती हूँ, कुछ समय निकाल के पहाड़ों पे घूमने निकल जाया करो यारों। फिर वापस से ये दिन नहीं मिलेंगे हमें। काम का क्या है, काम तो हमेशा ही करते रहेंगे, कभी ये काम कभी वो काम, काम नेवर एंडिंग। आगे चलते हुए फिर मैंने वापस से अपनी एक रील बनाई। ये रील बनाना तो बनता है, रील बनाना मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन रील बनाते बनाते आसपास के बहुत सारे लोग बीच बीच में आ रहे थे, मेरी रील ख़राब कर रहे थे। तो मैंने कहा छोड़ो यार, मेरी रील पूरी नहीं होगी। फिर मैंने छोड़ दी आधे में ही। जितनी बनी उतनी बनी, मैं आपको एडिट कर करके दिखा रही हूँ।
पहली वाली रील मेरी वंश ने कैमरे के आगे अपना हाथ लगे ख़राब कर दी थी, तो मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं मिला कि मेरी रील अच्छी नहीं बनी है। मैंने वापस से सोशल को बोला कि मुझे एक और रील बनानी है, आप यहाँ पे बनाइए, पीछे बैकग्राउंड झरना बड़ा अच्छा आएगा और सड़क पे मैं रील बनाऊँगी। देखा हमने, सड़क पे गाड़ियाँ बहुत कम चल रही थी, इस वाले रास्ते पे ट्रैफिक भी बहुत कम है। हम लोग महाबलेश्वर जाते हैं, पंचगनी जाते हैं, इस तरफ हमें भयंकर ट्रैफिक मिलता है, लेकिन ये इतना ट्रैफिक नहीं था। आपको दो चार गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देंगी। बड़ा मज़ा आया।